नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जलनेति नाम की एक क्रिया को प्रैक्टिस करेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे। योगिक प्रैक्टिसेस में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को पूरी तरह क्लीन कर सकते हैं और उनमें से एक जलनेति है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक स्पेसिफिक ऐसा जलनेति का पॉट लेना है जिसमें कि हम एक ल्यूकवार्म लेवल ऑफ वाटर डालेंगे और साथ में नमक ऐड करके इसमें डालेंगे और फिर हमें वाटर को एक नॉस्ट्रिल में डाल के दूसरे नॉस्ट्रिल से पास करवाना है ताकि इनसाइड ऑफ द नॉस्ट्रिल्स क्लीन हो जाए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम एंड में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक जलनेति पॉट की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपको अमेजोन पे भी इजीली अवेलेबल है या फिर आपको किसी भी मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। सेकेंड, आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर चाहिए और हॉट बॉइलिंग वाटर चाहिए। तो लास्ट आपको सेंधा नमक और एक टीस्पून की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एक सोल्यूशन बनाते हैं। ये सोल्यूशन बॉडी टेम्परेचर का होना चाहिए, ल्यूकवार्म चलेगा। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर वाटर डालता हूँ इसमें। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हॉट बॉइलिंग वाटर ऐड कर लूँगा ताकि दोनों मिक्स होके एक ल्यूकवार्म लेवल ऑफ वाटर बन जाए। ये वाटर बहुत ज़्यादा हॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाफ लीटर ऑफ ल्यूकवार्म वाटर में आपको 1 टीस्पून ऑफ रॉक सॉल्ट ऐड करना है। तो मैंने ये वाटर डाल दिया, इसमें मैं नमक डाल देता हूँ। ओके, अब ये रॉक सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। याद रखिएगा कि शुरुआत में आप नमक थोड़ा सा कम डालें और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से कितना रॉक सॉल्ट डालना आपके लिए ठीक है। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन लगे, अगर आपको नॉस्ट्रिल्स में बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग हो, तो आप इस क्रिया में नमक को कम क्वांटिटी में डालें। तो 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी के लिए नमक का रीजनेबल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अब आते हैं फाइनल प्रोसेस पे। तो ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं या बैठ के कर सकते हैं। अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो आपको ऐसे करके लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, राइट लेग को बेंड करना है। ओके, और आपको लेफ्ट लेग फोल्ड रखना है, राइट लेग बेंड करना है और जलनेति पॉट को ऐसे होल्ड करना है। आप अपने सामने एक बकेट रख सकते हैं अगर आप बैठ के कर रहे हैं। खड़े होके कर रहे हैं तो आप सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकते हैं और सिंक में आप ये आसानी से कर लेंगे। ये पॉट मैंने उठाना है अब और स्पाइन को, नेक और हेड को थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट करना है और लगभग 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है। उसके बाद मैं नोजल अपने नॉस्ट्रिल में फिट करूंगा और वाटर को पुश करूंगा इस तरीके से कि वाटर राइट नॉस्ट्रिल से निकल के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पास हो जाए। ठीक, तो ये तो एक इसकी सिंपल क्रिया है जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। मगर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। आपके जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं जिसमें कि एयर का फ्लो हो रहा है, वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दोनों नॉस्ट्रिल्स एक साथ चल रही हैं। कभी आपके राइट नॉस्ट्रिल में एयर का फ्लो ज़्यादा होता है, कभी लेफ्ट में ज़्यादा होता है, कभी दोनों में बैलेंस होता है। तो ऐसे करके एयर नॉस्ट्रिल्स में फ्लो होती है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप जलनेति करने जा रहे हैं तो आपका जो भी नॉस्ट्रिल में से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर पास हो रही है, यानी कि आपकी जो एक्टिव नॉस्ट्रिल है, आपको हमेशा उस नॉस्ट्रिल से जलनेति की प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। चेक कैसे करेंगे? अपने दोनों पाम्स को ऐसे दिखाइए, एक ट्रायंगल बनाइए थोड़ा सा वाइड। सो नॉस्ट्रिल से थोड़ा सा दूर रखना है। अपने नॉस्ट्रिल से थोड़ा सा दूर आप पाम्स को ऐसे रखें और हल्का सा एक्सहेल करें। जब आप थोड़ा सा एक्सहेल करेंगे बिना ज़्यादा प्रेशर के, नेचुरल एक्सहेलेशन जब आप करेंगे तो आपकी किसी एक पाम पर एयर ज़्यादा पड़ती हुई फील होगी। जिस भी पाम पे ज़्यादा एयर फील हो रही है वो आपका एक्टिव नॉस्ट्रिल है, यानी अभी आपका वो स्वर एक्टिव है। याद रहे कि जलनेति की प्रैक्टिस एक्टिव स्वर में ही करनी है। जिस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर फ्लो पैसेज फील हो रहा है, आपको उसी नॉस्ट्रिल में जलनेति को प्रैक्टिस करना है। तो आपने सिंपली हेड को थोड़ा फॉरवर्ड किया, ओके, नेक को ऐसे बेंड किया, हेड को 45 डिग्रीज लगभग, और नोजल को अपने नॉस्ट्रिल में लगाया। इसके बाद आपको एक बार इनहेल करना है और माउथ को ओपन रखना है, क्योंकि जब आप वाटर पास करेंगे तो वो आपके नॉस्ट्रिल से पास होगा। तो इसलिए अगर आपका माउथ ओपन है तो वो आपको ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। वैसे तो आपको इनहेल करके ब्रेथ होल्ड करके रखना है, मगर अगर ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने की तो माउथ का यूज़ करना है, नॉस्ट्रिल्स का नहीं। सो आपने जलनेति का पॉट लिया,
और नोजल को राइट नोस्ट्रिल में लगा लिया, क्योंकि मेरा राइट नोस्ट्रिल अभी एक्टिव है। तो आपने राइट नोस्ट्रिल में लगा लिया, एक बार इनहेल किया और फिर ब्रेथ को होल्ड किया और मुंह को खुला रखा। तो ये स्टेप करने के बाद आपको अपने नॉस्ट्रिल्स को पूरी तरह ड्राई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर वाटर आपके नॉस्ट्रिल्स में रह जाएगा तो वो कुछ टाइम में ही, कुछ सेकेंड्स के बाद ही टेम्परेचर चेंज कर लेगा और वो ल्यूकवार्म नहीं रहेगा, और वो रिमेनिंग वाटर, रेजिडुअल वाटर आपके सिस्टम में कोल्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है अगर आप नॉस्ट्रिल्स को क्लीन ना करें तो। इसलिए आप सिंपली सबसे पहले तो एक हैंड टॉवल लें, नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करें। उसके बाद राइट थंब लें, राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखें और फॉरवर्ड बेंड करते हुए कपालभाति में जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं एक्सहेलेशन, वैसा करें। तो सिंपली कपालभाति करना है राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके। कैसे? ठीक है, इसके बाद नॉस्ट्रिल साफ किया। मेक श्योर कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल पूरी तरीके से ड्राई है, जरा सा भी उसमें वाटर रेजिडुअल ना हो। सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। तब आप लेफ्ट थंब उठाएं, लेफ्ट थंब को लेफ्ट नॉस्ट्रिल में प्लेस करिए, राइट नॉस्ट्रिल से ओके, इस तरीके से आप नॉस्ट्रिल को साफ करें। इसके बाद आप दोनों नॉस्ट्रिल को खुला रख के भी फिर से कपालभाति, स्पाइन और नेक हेड को फॉरवर्ड बेंड करके, डाउनवर्ड फेसिंग करके इस तरीके से नॉस्ट्रिल्स को पूरी तरह ड्राई कर लें। सो हमने डेमोन्स्ट्रेशन में ये सिर्फ एक नॉस्ट्रिल से हमने करते हुए देखा, लेकिन आपको ये दोनों नॉस्ट्रिल से करना है। और याद रहे, पहले आपको स्वर चेक करना है, जिस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा एयर फ्लो होती हुई फील हो रही है उस नॉस्ट्रिल से आपको जलनेती की शुरुआत करनी है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका दूसरा नॉस्ट्रिल भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, और फिर आप दूसरे नॉस्ट्रिल से भी सेम क्रिया को रिपीट करिए। अगर आप इसके बुकिश बेनिफिट्स देखें तो आप देखेंगे कि इससे माइग्रेन की बीमारी में बहुत हेल्प होता है, और जनरली साइनस में और इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट होता है, और नॉस्ट्रिल्स क्लीन करने में तो ऑब्वियसली ये हेल्प करता है। मगर इसके बेनिफिट्स इससे थोड़ा सा ज़्यादा डीपर हैं, क्योंकि जो हमारे नॉस्ट्रिल्स में एयर पास हो रही है ये सिर्फ एयर नहीं है, ये इसको हम स्वर योग में स्वर बुलाते हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी कर्मा हो रहा है, वो कर्म डायरेक्टली हमारे ब्रेथ से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आपके नॉस्ट्रिल्स में ब्लॉकेज होगी तो होगा क्या कि आपके कोई एक साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल, लेट्स से राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल थोड़ा ज़्यादा चलेगा एज अपोज टू दूसरा नॉस्ट्रिल, तो इससे आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो अगर आप रेगुलरली जलनेती करते रहें तो उससे आपके जो भी नॉस्ट्रिल के ब्लॉकेजेस हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे, विच मीन्स कि एयर का जो पैसेज है, स्वर का जो पैसेज है, वो दोनों नॉस्ट्रिल्स में फ्रीली हो पाएगा। तो सिर्फ बुकिश बेनिफिट्स के अलावा आप इसे थोड़ा सा डीपर लेवल पर सोचें तो आपके नॉस्ट्रिल्स का लिंक डायरेक्टली ब्रेथ से है, और ब्रेथ का लिंक डायरेक्टली एक्शंस, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं, जो एक्शंस हैं कर्मा, उससे है। इसलिए जलनेती को रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और षटकर्मा की प्रैक्टिस में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बताया गया। तो इसे प्रैक्टिस करने का आइडियल टाइम है अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक। याद रहे, एम्प्टी स्टमक रहना है और अर्ली मॉर्निंग इसे प्रैक्टिस करना है। आप इसे आसन प्राणायाम करने के पहले आप इसे करें जलनेती को, ताकि नॉस्ट्रिल्स प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। उसके बाद आप अपने आसन प्राणायाम और सब चीज़ें शुरू करें। तो याद रखिए कि जलनेती की प्रैक्टिस में नॉस्ट्रिल्स को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर आपके नॉस्ट्रिल्स में रेजिडुअल रह जाता है तो वो थोड़े टाइम बाद अपना टेम्परेचर चेंज कर लेता है और वो ल्यूकवार्म नहीं रहेगा, और ये रेजिडुअल वाटर आपको कोल्ड की बीमारी दे सकता है। जिन भी लोगों को क्रॉनिक ब्लीडिंग की समस्या है, या फिर ईयर इन्फेक्शंस हैं, या आपको कोल्ड अभी एट द मोमेंट ऑलरेडी कोल्ड है या साइनस पीक पर है, तब आप ये एक्टिविटी ना करें, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी को और वर्स करेगा।
योगा की जो क्रियाएं होती हैं वो एक प्रिकॉशन होती हैं, ठीक है। वो एक मेडिसिन की तरह नहीं होता है कि आपकी जब बीमारी हो गई आप तब उसको प्रैक्टिस करें। आपको इसे रेगुलरली करना है ताकि बीमारी हो ही ना। तो जितनी भी षटकर्मा मैं आपको क्रियाएं बता रहा हूँ ये एक रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, भले आपको कोई बीमारी हो या ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे आगे शेयर करिए ताकि मैं ऐसे योगा से रिलेटेड वीडियोस ला पाऊँ। आपको अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ें समझनी है या आपको योगा के कोई भी पर्टिकुलर चीज़ सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें लिखिए ताकि मैं उन सब्जेक्ट्स पर भी आगे वीडियो प्रेजेंट कर पाऊँ। सो नमस्ते एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर।